प्रेम से आप लोग प्रभु नाम संकीर्तन किए, जिसकी महिमा आपके सामने वर्णन किया जाता है कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम के अधीन ही पूरी सृष्टि है। इसलिए आपसे बार बार एक ही चीज कहा जाता है कि खाते पीते सोते जागते भाव से कुभाव से अनक से आलस से खेत में खलिहान में मकान में दुकान में किसी भी तरह भगवान का नाम लिया जाएगा। देख लीजिए, एक मंत्र है, एक महामंत्र है। मंत्र के लिए नियम है, लेकिन राम नाम के लिए कोई नियम नहीं है। न खाते नहाते सुस्ताते खटिया पर पड़े पड़े भी इसका नाम जप किया जा सकता है। इसको कोई विधि नहीं है जी। आप देखते हैं कंधा पर मृतक को लेकर के भी हम लोग कहते हैं राम नाम, इसलिए कि पावन को भी ये पावन बनाता है और ये मंगल को भी मंगल कर देता है भगवान का नाम। इसलिए श्रोताओं, आप लोगों से निवेदन यही है, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी पूरे मानस का यही मूल दिया कि आप भगवान से जुड़ जाइए, बस हो गया, आपका जीवन संवर जाएगा। और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी तो जोड़ने का काम करते हैं। यही काम कलाकारी हनुमान जी का है। और हनुमान जी का पूजन करने से 5 देवता प्रसन्न होते हैं। कौन कौन? हनुमान जी के पूजन से 5 देवता प्रसन्न होते हैं। सानुकूलता पर गिरिजा और लखन राम जानकी जाके गति है हनुमान की। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शिव जी और पार्वती जी, ये 5 देवता हनुमान जी के पूजा से प्रसन्न होते हैं। और एक बहुत बात आपको मूल बता रहा हूं, जो कोई देवता नहीं कर सकता है वो काम केवल हनुमान जी करते हैं। वो क्या? जो घटना घटने वाली है उसको टाल देना, और जो टल रही है घटना उसको घटा देना, ये काम हनुमान जी का है। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसे बिरदावली नहीं आन की। तुलसी बाबा से पूछा गया और कोई देवता ऐसा करता है? का कोई नहीं। ऐसा करने वाला कोई देवता नहीं है। जो घटने वाली घटना है उसको टाल देना, और जो टल रही है घटना उसको घटा देना, ये काम हनुमान जी का है और कोई देवता नहीं करता है। श्रोताओं, ऐसे देवता हमारे हनुमान जी, राम जी के सारे कार्य को संवारा है। इसीलिए स्वयं शंकर जी ही हनुमान जी हैं, ध्यान रखिएगा। स्वयं शंकर जी ही हनुमान बन करके राम जी के सेवा के लिए आए हैं, और राम जी का काज को इन्होंने ही संवारा है। आप जानते हैं सीता जी भी लंका में मरने की कगार पर हैं। सीता जी मरने जा रही हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी पहुंचकर सीता जी को बचा दिया। सीता जी का शरीर चलने जा रहा है, सीता तैयार है, और सीता जी अशोक से आग मांग रही है, हे अशोक मुझे चिंगारी दे दे। आज चंद्रमा को हमारी सीता मैया समझती है हमारे कुल के सूर्य हैं, कितना विरह बढ़ गया। कहती है हे हमारे कुल के सूर्य भगवान, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। उस समय हमारे हनुमान जी मुद्रिका गिराए। श्रोताओं, गोस्वामी जी ने लिखा है, कपि करी हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी तब मुद्रा गिरा दिया। जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठी कर गहेयु। सीता जी को लगा कि मेरा विनय सुन करके अशोक अंगार दे ही दिया, और इतना विरह से व्याकुल थी मेरी मां सीता। जब मुद्रिका हनुमान जी गिराए, सीता जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि अब तो याग मिल गया और अब शरीर त्यागूंगा, क्योंकि शरीर से तो प्रभु से मिलन नहीं होगा। तो अब कम से कम मेरे शरीर की राख भी तो मेरे पति के चरणों तक चली जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अब तो आग मिल गई। सीता जी तुरंत उठाई, खारस उठी। अब सीता जी अब खड़ी हुई, हनुमान जी देख रहे थे कि माता जी अब राम नाम को उठा रही हैं, क्योंकि इस मुद्रिका में राम नाम है, और राम नाम को जब पकड़ लेगी तो इनका दूर हो जाएगा। तो संत क्या करता है? भगवान से भगवान का को पकड़ा देता है। सीता जी जो ही मुद्रिका उठाई,
और जब मुद्रिका उठाकर हाथ में लेती है तो क्या देखती है? ये तो माया की मुद्रिका नहीं है। प्रश्न करती है, हरि हरि कैसे अइलू तू ही हमा मुदरिये हरि, हरि हरि कैसे अइलू तू ही हमा मुदरिये हरि, हरि हरि कैसे अइलू, हरि हरि कैसे अइलू तू ही हमा मुदरिये हरि, हरि यहिया किया सिया जान निहारी, मणि मुदरी माना मुदित उतारी, खेवाई खातिर प्रभु के लगवा गईलू मुदरी, खेवाई खातिर प्रभु के लगवा गईलू मुदरी, हरि हरि कैसे अइलू तू ही हवा मुदरिये हरि। सीताजी कहती है, इसको तो मैं खेवाई के लिए प्रभु को दिया था गंगा के किनारे, तो कैसे यहाँ आ गई? और बाहरी सीता जी, राम जी जब केवट गंगा पार किया, सबसे पहले कौन उतरा नौका पर से? आप लोग रामायण पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते रहते हैं। ये चढ़ने उतरने का तरीका मानस में दिया। सबसे पहले इस नौका पर बैठा कौन और सबसे पहले उतरा कौन? सबसे पहले सीता जी को बैठाया गया और सबसे पहले सीता जी को उतारा गया। तो सीता जी उतरी और उसके बाद से हमारे राम जी उतरे, उसके बाद राम जी का सखा निषाद राज उतरा, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे और सबसे पीछे केवट उतरा। केवट उतरी दंडवत कीना, जैसे केवट उतरकर राम जी के चरणों में दंडवत किया, डंडा की तरह गिर गया। राम जी सोचने लगे कि अब तो केवट को मजदूरी देनी चाहिए, उतराई देनी चाहिए, खिलवाई देनी चाहिए। और राम जी के पास कुछ नहीं था। कैकेयी मैया सब कुछ उतरवा चुकी है, सब कुछ। भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्षन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। बलकल बस पहनकर राम जी खड़े हैं और केवट पार करके चरणों में प्रणाम किया। राम जी सोचे केवट को कुछ दिया जाए, लेकिन राम जी के पास कुछ नहीं है। बगल में माँ सीता खड़ी हैं। श्रोताओं ध्यान देना, माता जी ने कहा, पति जी आपके उस हाथ में नहीं है तो आपके इस हाथ में है। पिताजी जिस दिन इस हाथ को आपके हाथ में पकड़ा दिए उस दिन से हाथ आपका हो गया। और हमारी राम जी केवट को उतराई दिए और केवट नहीं दिया, वही मुद्रिका राम जी के पास रह गया। आज सीता जी कहती है मुद्रिका तो प्रभु के पास गई थी, यहाँ कैसे आ गई? अब सीता जी बार बार सोच रही है। और जब हनुमान जी मुद्रिका गिराए, तब ठाई ठाई बोले था कि तनी कम करो ना। तो ध्यान रखिएगा, जब मुद्रिका गिराए हनुमान जी तो देख रहे थे। डॉक्टर जब दवा देता है ना तो देखता है कि हमारा दवा रिएक्शन तो नहीं करता है, देखिए काम करता है कि नहीं। तो जब हनुमान जी मुद्रिका गिरा दे, दवा है, भौरोग की अचूक दवा है। तो हनुमान जी जब देख रहे हैं सीता जी मुद्रिका उठा ली, हर्ष प्रसन्न हो गई है, तो हनुमान जी कहे दवा तो काम कर गया, लेकिन तुरंत विषाद में डूब गई। तो हनुमान जी कहे दवा तो काम किया लेकिन दवा रिएक्शन कर गया। क्योंकि जब दवा रिएक्शन करता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। तो सीता जी की भी बेचैनी बढ़ गई, हर्ष विषाद हृदय कुलानी व्याकुल हो गई। हनुमान जी कहे दवा तो रिएक्शन कर गया, लेकिन जान लीजिए जहां राम जी का दवा रिएक्शन कर गया वहां हनुमान जी का दवा काम कर गया। ये हनुमान जी का सोता हो, दवा रिएक्शन कर गया लेकिन हनुमान जी का दवा काम कर गया। और क्या दवा देते हैं कि राम चरित तब पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी जब राम कथा
कथा प्रारंभ कर दिए। राम जी का चरित्र वर्णन करने लगे। सीता जी का दुख निकल कर भागा। हनुमान जी देख रहे थे, कहा रुक जा, कहाँ भाग रहा है। कहा आप जब कथा प्रारंभ की